कि संसार में दुख का कारण क्या है? क्यों दुख का कारण क्या है ये बताओ। क्या दुख का कारण क्या है? आप बताओ, आप बताओ दुख का कारण क्या है? क्या है? क्या है दुख का कारण? दुख का कारण है अज्ञान। क्या है? जोर से। क्या है? फिर से। अज्ञान। आज लोग दुखी क्यों हैं? आप बहुत दुखी हैं, मतलब आप अज्ञानी हैं। आपका दुख कह रहा है कि आप अज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति यदि ज्ञानी, अब क्या ज्ञानी के जीवन में दुख नहीं आता? आता है। तो ज्ञानी के जीवन में आया हुआ दुख और अज्ञानी के जीवन में आया हुआ दुख, दोनों में अंतर है। क्या बता सकते हैं कि अंतर क्या है? अज्ञानी के जीवन में जब दुख आता है, अज्ञानी के जीवन में जब दुख आता है तो वह दुख का जिम्मेदार भगवान को ठहराता है। हे भगवान तुम्हारे कारण हो गए, हे भगवान। अज्ञानी व्यक्ति दुख का जिम्मेदार या भगवान को या किसी और को, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति वो होगा जब दुख आएगा तो वह दुख का जिम्मेदार किसी को ना मानकर वो ये समझेगा कि यह ईश्वर का खेल है, ईश्वर की लीला चल रही है। वो चाह रहे हैं कि हम ऐसे रहें तो कोई बात नहीं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। ये अंतर है। अज्ञानी अपने दुख का ठीकरा भगवान के सिर पर फोड़ेगा या किसी और के, लेकिन ज्ञानी किसी को दोष ना देता। आप किसी को दोष देते हैं दुख का तो आप अज्ञानी हैं, और ज्ञानी होगा तो वो दुख का दोष किसी को ना देगा, क्योंकि ज्ञानी ये जानता है कि तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम कुछ कर सको। जो हो रहा है वो विधाता की मर्जी से चल रहा है, वो जान रहा है। तो अब शिकायत तुमसे क्या करेगा? तुम तो निमित्त बन गए, तुम तो कारण बन गए, लेकिन हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर है। दुख दोनों के जीवन में आता है। अज्ञानी भी दुखी हो सकता है और ज्ञानी भी दुखी हो सकता है, पर दोनों के दुख का बस यही अंतर है। इसलिए आप लोग जो दुखी हैं और अपने दुख का कारण भगवान को कुछ लोग मानते हैं, कुछ अड़ोसी पड़ोसी पति को। अब पत्नी रोती है, भारत की 95% स्त्रियां रोती हैं, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं। तुम्हें लगता है पति के कारण दुख मिल रहा है, तुम अज्ञानी हो इसलिए समझती हो कि पति दुख का कारण है। थोड़ा ज्ञानी होती, समझदार होती तो आपको ये ना लगता कि पति से हमें दुख मिल रहा है। आप ये सोचती हैं कि मेरे किसी जन्म के कर्म का ही मुझे दंड पति के इस रूप में मिल रहा है। आप में से किसी का बेटा श्रवण कुमार है, आरती उतारता है माँ बाप की, उसे लगता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो किसी का बेटा इतना दुष्ट है कि माता पिता को मारता है, तो माँ बाप को क्या लगता है मेरे बेटे ने मुझे दुख दिया, बेटा से मुझे दुख मिल रहा है। ना, वो बेटा दुख नहीं दे रहा है। अज्ञानी तो यही मानता है कि पति से दुख मिल रहा है, पत्नी से दुख मिल रहा है, बेटे से दुख मिल रहा है। पर ज्ञानी जो होगा वो ये मानेगा ये मेरे ही किसी जन्म के कर्म हैं जो इस जन्म में मुझे भोगना पड़ रहा है। इसलिए अब क्या करें, चल बेटा ये मेरे कर्मों का दंड है, जितना लिखा होगा उतना तो पिटना ही पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे सामने जो है, चाहे वो तुम्हारी पत्नी है चाहे वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारा कर्म ही पत्नी बनकर प्रकट हुआ, तुम्हारा कर्म ही पति बनकर प्रकट हुआ, और कर्मों का दंड दशरथ जी को भोगना पड़ा, कर्मों का फल भगवान राम को भोगना पड़ा। तो आप और हम कैसे बचेंगे? भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पर लेट करके
कर्मों का दंड भोगना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। आपको जरा कांटा लग जाए कितना दर्द होता है। पितामह के पूरे शरीर पर बाण चुभे, लेटे हुए हैं बाणों पर, कितना दर्द होगा। लेकिन पिता जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे राधे। जैसा कि आपने सुना होगा कि गुरुजी ने बताया कि अज्ञान का मतलब क्या है, अज्ञानी कौन है। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम